परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, वो खुद ही छू लेते हैं बुलंदी आसमानों की। ये कहानी है संघर्ष के 25 सालों की और इसके केंद्र में हैं आपके जन जन के लाडले डॉक्टर श्रवण जी बराला, जिन्होंने अपने शिक्षा, चिकित्सा, सेवा और समर्पण से जनता के कल्याण के लिए सेवा और संकल्प के मार्ग को चुना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सत्यनिष्ठा और सेवा भाव से प्रेरित होकर छात्र जीवन से ही विभिन्न रचनात्मक सेवा कार्यों से जुड़े डॉक्टर श्रवण बराला स्वाभिमान ग्रामीण विकास संस्था के अध्यक्ष और दर्जनों सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं के संरक्षक के रूप में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर श्रवण बराला ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के साथ गुजरात में आए भूकंप के दौरान 2500 से अधिक परिवारों के लिए नए मकानों का निर्माण करने में विशिष्ट भूमिका निभाई, जिसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि स्वाभिमान ग्रामीण संस्था की टीम ने विनाश का उत्तर निर्माण से दिया है। डॉक्टर श्रवण बराला के सेवा कार्यों की पहचान राजस्थान, दिल्ली और गुजरात से लेकर संपूर्ण देश भर में है। जयपुर जिले की चौमू विधानसभा क्षेत्र में सामान्य किसान श्री रघुनाथ बराला जी के घर जन्मे डॉक्टर श्रवण बराला ने चौमू आमेर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में फ्री मेडिकल और ब्लड डोनेशन कैंप और ग्रामीण खेल प्रतिभाओं के प्रोत्साहन जैसे सेवा कार्यों के माध्यम से आम जन को लाभान्वित करने का एक विशेष कीर्तिमान बनाया है। डॉक्टर श्रवण बराला के नेतृत्व में चौमू, आमेर और शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के साथ सीकर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की मजबूत पैठ स्थापित हुई है। 1991 में आरएसएस से जुड़े डॉक्टर श्रवण बराला ने 1993 के विधानसभा चुनाव से लेकर पिछले लगातार 25 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र सेवा के अभियान को जन जन तक पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य किया है। बीजेपी के सदस्यता अभियान में हजारों लोगों को पार्टी से जोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में एक मजबूती प्रदान की है। वर्तमान में केंद्र में मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी आप लगातार जनमानस तक पहुंचाने का श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। युवाओं में देशभक्ति का भाव जागृत करने और राष्ट्र सेवा का संदेश घर घर तक पहुंचाने के लिए शहीद भगत सिंह पार्क और मूर्ति का निर्माण करवाने का ऐतिहासिक कार्य किया है, तो महाराजा सूरजमल की जयंती पर हजारों लोगों की भागीदारी का भी एक अद्भुत रिकॉर्ड कायम किया है। डॉक्टर श्रवण बराला ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी गई जिम्मेदारी के तहत नगरपालिका चुनाव, पंचायती राज चुनाव, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कई जगह प्रभारी और सह प्रभारी के तौर पर पार्टी को जिताने का शानदार कार्य किया है, जिसकी चर्चा देश और प्रदेश स्तर पर खूब हुई है। ग्रामीण प्रतिभाओं के प्रोत्साहन और सम्मान के लिए प्रतिवर्ष प्रतिभा सम्मान समारोह का शानदार आयोजन और चौमू विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी तिरंगा रैली निकालकर हर घर तिरंगा अभियान को भी एक नई पहचान दी है। भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर श्रवण बराला ने गांव-गांव और घर-घर तक विशेष अभियान चलाया और जनता के दिलों में बीजेपी के प्रति निष्ठा का भाव जागृत किया है। चौमू की धरती पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ऐतिहासिक स्वागत करने का नेतृत्व भी डॉक्टर श्रवण बराला ने ही किया था। बराला हॉस्पिटल के माध्यम से आम जन को सस्ती और सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का श्रेय भी डॉक्टर श्रवण बराला और उनकी टीम को जाता है। अपने परिवार में शिक्षा और चिकित्सा का मजबूत नेटवर्क स्थापित करने के साथ गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में शिक्षा की अलख जगाने का अद्भुत कार्य कर रहे डॉक्टर श्रवण बराला जनता के दिलों में राज करते हैं। आइए जन जन के लाडले डॉक्टर श्रवण बराला को जनता की आवाज बनाएं और सब मिलकर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाएं। शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, भारत माता की जय। 95 में मैं चौमू में
आया था और बस स्टैंड चोमू में एक बराला दंत चिकित्सालय के रूप में मैंने कार्य करना प्रारंभ किया। शिक्षा प्राप्त की उसी समय मेरा संघ की शाखा में जाना भी हुआ और मैं चोमू में के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। 98 में हमने पूरा जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करके सीकर में पहली बार लोकसभा सीट पे विजय हुआ। 99 में दोबारा लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भी हमारा चोमू जो सीकर लोकसभा में पड़ता है विजय हुआ। मैं 2001 भूकंप के टाइम से गुजरात जाके 90 दिन तक हमने दिन रात काम किया और करीबन 2800 मकान और भारत का सबसे आधुनिक गांव डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे उनके नेतृत्व में बनाया गया। जब प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी उसके उद्घाटन में आए तो उन्होंने कहा कि स्वाभिमान संस्था और डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा एक ऐसा महान व्यक्तित्व है। उन्होंने प्रकृति के विनाश का उत्तर निर्माण से दिया। 2001 में 2 में 3 में भारतीय जनता पार्टी वाला जो भी सदस्यता अभियान था, किसान सम्मेलन था, सभी कार्य थे, अटल जी प्रधानमंत्री जी की रैली थी, बढ़ चढ़ के हमने खूब हिस्सा लिया। तब से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी में भी रहा और सभी चुनावों में कहीं न कहीं मुझे प्रभारी की जिम्मेदारी मिली। अब से अब तक मैं राजनीतिक रूप से और स्वाभिमान ग्रामीण विकास संस्थान के तहत हमने चोमू में अब तक हजारों कार्यक्रम कराए हैं। बहुत सारे कार्यक्रम हम युवाओं के लिए करते हैं, महिलाओं को आगे लाने के लिए भी करते हैं और जो हमारे भारत के शहीद हुए उनके लिए भी हम यहाँ एक भगत सिंह सर्किल मगध नगर में स्थापना की और वो 2006 से अब तक हम हर साल उनकी जयंती और शहीद दिवस पे कार्यक्रम करते आ रहे हैं। और ऐसे ही जितने भी महापुरुष हुए हम हमारे स्वाभिमान कार्यालय में कम या ज़्यादा संख्या में पिछले 15-20 साल से मनाते आ रहे हैं। अभी भगत सिंह का जो शहीद दिवस था उसमें शायद राजस्थान में सबसे बड़ा तिरंगा रैली जिसमें करीबन 500 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा तिरंगा, जिसमें 10,000 लोग बाग शामिल हुए। चिकित्सा के क्षेत्र में भी मैं 1995 से अब तक हम लगातार सेवा करते आ रहे हैं। हमारे माताजी पिताजी एक बहुत ही गरीब परिवार से निकल के, हम झोंपड़ी से निकल के, उनके आशीर्वाद से आज हमारा चिकित्सा क्षेत्र में हमारे यहाँ सब क्षेत्रवासी और राजस्थान वासियों के बदौलत पूरे राजस्थान में बराला हॉस्पिटल को एक पहचान मिली। उसके लिए भी हमारे पूरे राजस्थान वासी और क्षेत्रवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब मेरा सभी गांवों में जाने से और क्षेत्रवासियों ने एक उनकी सोच थी, अब आने वाला समय एक सेवा का संकल्प लो और आजीवन अब अपना पूरा जीवन इस क्षेत्र की जनता के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए या अपने पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए आप अपना पूरा जीवन सेवा में देना चाहिए। आने वाले दिनों में सारे क्षेत्रवासियों से मिलके, पूरी जनता से मिलके नदी जोड़ो आंदोलन में शामिल होके एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उसमें भी मैं सब जनता से, उनके सहयोग से हम हमारे भारत सरकार और राजस्थान सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे।